पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर शरीर के लिए क्यों जरूरी है। आज देखेंगे कि ब्लड प्रेशर शरीर कैसे बढ़ाता है, जिससे कि वो हर छोटी छोटी कैपिलरीज तक ब्लड को पहुंचा सके, रक्त को पहुंचा सके। जानते हैं कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होता है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा या जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना ही कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट उतना ही ब्लड फेंकेगा। तो हार्ट ब्लड कब फेंकेगा? जब इसे तो हार्ट रेट बढ़ाया जाए या वॉल्यूम बढ़ाया जाए। देखें किस तरीके से हमारा सिस्टम, हमारे बॉडी के सिस्टम इनको बढ़ाते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर। जब हम सो के उठते हैं, जगते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार आते हैं। और वो विचार किस तरह से आते हैं कि ये जस्ट सफिशिएंट नॉरएपिनेफ्रिन पैदा करे, इतने विचार आने चाहिए। ना नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा बनाए, क्योंकि ज्यादा बनाएगा तो एंग्जाइटी, अगर हमें एंग्जाइटी होगी तो नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा बनाएगा। और अगर हम डिप्रेशन में होंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन कम बनेगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा ये भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा होगा ये भी अच्छा नहीं है। और वहीं अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है, हम कहीं गुस्सा आता है या हम कोई खतरा महसूस करते हैं, रिस्क लगता है मुझे, तो नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन प्लस मिथाइल ग्रुप इज इक्वल टू एपिनेफ्रिन। ये केमिकल अगर देखा जाए इस तरह से होता है। और ये दोनों एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन काम कैसे करते हैं? थ्रू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ये अल्फा और बीटा, ये दोनों ही एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, सब जगह लगे रहते हैं। इसी तरीके से बीटा रिसेप्टर्स ये एक तरह से हार्ट में पेस मेकर का काम करते हैं। ये ऐसे नोड को एक्टिवेट करते हैं जिससे हार्ट बीट कम ज्यादा होती है। और ये नॉरएपिनेफ्रिन जो नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के हर पार्ट को प्रभावित करता है। तो ये हमारे न्यूरॉन से प्रभावित होती है। और न्यूरॉन में, हर न्यूरॉन में बैटरी की तरह एक्ट करता है। हर न्यूरॉन में बैटरी काम करती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के इंटरचेंज से सोडियम पोटेशियम बैटरी की तरह काम करने लगता है और बॉडी के एक एक हिस्से में पहुंचता है, जिस वजह से ये ब्लड को ब्लड वेसल के थ्रू और हार्ट बीट के थ्रू प्रभावित कर देता है। वहीं हमारे बोन से ये कैल्शियम निकाल के और कैल्शियम आइंस को निकाल के ब्लड वेसल और हार्ट तक पहुंचाता है, हर मसल से पहुंचाता है, हर और फैट सेल से ही पहुंचाता है। तो इसका मतलब है कि जितना ही ये हमारे नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन जैसे एक्ट करेगा, उसी के हिसाब से हमारा हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स कंप्रेशंस को देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। क्योंकि कैल्शियम जब ज्यादा आएगा तो मसल मजबूत होंगे और ज्यादा दबा पाएगा, चाहे वो हार्ट का मसल, सॉफ्ट मसल्स हो, चाहे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स हो। ये दोनों को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ज्यादा दबाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा और बीटा और कैल्शियम। आइए आगे समझते हैं कि वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम को कैसे कम ज्यादा करते हैं।
कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए या उसको घटाने के लिए रेगुलर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की क्वांटिटी या ब्लड का वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा, ब्लड में वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होने के चांस रहेंगे। हमारे ब्रेन से कि अगर हम इस पार्ट को एक्सपेंड करें, जो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का पोर्शन है, इसको हम बढ़ा के कर देखें तो उसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स भी बनाता है और डायरेक्शन देता है नर्वस सिस्टम को भी। नर्वस सिस्टम हमारे न्यूरॉन से चलता है और इसमें वही नॉरएपिनेफ्रिन, नेपिनेफ्रिन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये अगर हमारी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर हुआ, लो ब्लड वॉल्यूम हुआ या नमक कम हुआ, ये कौन डिटेक्ट करेगा? जो किडनी के बोरो रिसेप्टर्स हैं और केमिकल रिसेप्टर्स हैं, ये डिटेक्ट कर लेते हैं। या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से का जो बीटा रिसेप्टर है, वो बीटा रिसेप्टर्स पे अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है तो ये सभी चीजें डिटेक्ट कर लेती हैं कि हमें ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल होगा? उसके लिए वो रेनिन एंजाइम रिलीज करते हैं और रेनिन एंजाइम जो लीवर से एंजियोटेंसिनोजिन कंपाउंड रिलीज हुआ, उसके साथ मिलके उसको कन्वर्ट कर देता है ये एंजियोटेंसिन 1 में। और यही एंजियोटेंसिन 1 जिस समय ACE से मिलता है, जो कि लंग से रिलीज होता है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है? एक तरह से ये पोटेंशियल होती है वासो कंस्ट्रिक्ट करने, वासो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब ये खुद भी जो है ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ा सकता है। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज कर देता है। जब एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे जाएगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? ये चेक करता है, रिटेन करने की कोशिश करता है सोडियम आयन को और पानी को भी, कि वह रिटेन किया जाए। वही एंजियोटेंसिन 2 दूसरा क्या काम करता है? ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को से रिलीज कर देता है वैसोएस्प्रेसिन। वैसोएस्प्रेसिन वैसे तो हाइपोथैलेमस से बनता है, लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पार्ट पर जो है वो स्टोरेज रहता है, उसको रिलीज कर देता है। और वासोएस्प्रेसिन का काम है कि वाटर को, पानी को जो यूरिन पे जाने के लिए था, उसे रीऑब्जर्व कर ले, एब्जॉर्प्शन वापस अवशोषण कर ले, जिससे यूरिन कम हो जाएगा। यूरिन कम हो जाए और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, क्योंकि जब पानी रीऑब्जर्व करके पानी ब्लड में डाल देगा तो अपने आप ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, लंग्स और हमारा ब्रेन सब मिलके कोशिश करते हैं कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम सफिशिएंट रहे, जिससे कि एनफ क्वांटिटी, एनफ अमाउंट में ब्लड प्रेशर बना रहे। इस तरीके से देखें कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जो ब्लड वेसल्स को कितने तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये ब्लड वेसल है, इसको 1, 2, 3 तरीके से कॉन्स्ट्रक्शंस पॉसिबल है। एक तो है नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिंग ऑन अल्फा 1 वस्कुलर रिसेप्टर।
जो अल्फा 1 वस्कुलर रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, तो इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, कंप्रेस कर देता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, जो किडनी ड्रिवन रेनिन है, किडनी जो है रिलीज करती है रेनिन को, और वो फिर जो है एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज करता है। एंजियोटेंसिन 2 ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तीसरा, अभी चर्चा की कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोस्प्रेसिन रिलीज होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से बना हुआ और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, वो रिलीज हो जाता है। और वो रिलीज होके एक तो वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो पानी यूरिन में जा रहा होता है उसको ऑब्जर्व करा देता है दोबारा। दूसरा, वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है V1A रिसेप्टर पर को स्टिमुलेट करके। V1A रिसेप्टर जो ब्लड वेसल्स पर लगे हुए हैं, इनको रीएक्टिवेट करके और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इस पर कंस्ट्रक्शन देता है। तो इस तरीके से ये बढ़ाता है। तीसरा, जो एड्रिनल कैटेकोलामाइन है, जो एड्रिनल ग्लैंड से के द्वारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ाया गया, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, तो ये अलग बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से कि मेजर 3 तरीके से ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, जिससे कि अगर देखें, अगर हम दबा देंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ जैसी दबाया वही यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया और कैविटीज में जा सकता है। साथ में अगर हमारे प्रॉब्लम हो थायराइड में, देखिए थायराइड भी इसको जो है एक्ट करता है। जैसे हाइपोथायराइड है, अगर हमें है कोई प्रॉब्लम है हाइपोथायराइड की, थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब है जब भी फीलिंग हो रही हो हार्ट की, उस पे भी यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, तो डायस्टोलिक बढ़ जाएगा। और अगर हमें हाइपरथायराइड है, हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों बढ़ेंगे। हाइपरथायराइड का मतलब है कि मटेरियल कम, एनर्जी ज्यादा, तो कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, इससे सिस्टोलिक बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ये बढ़ाना, रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो भी इन्हें रेगुलेट करती हैं। और कुछ हमारा बॉडी का सिस्टम है वो इस तरह का है कि वो इसे रेगुलेट करता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के ये 5-6 कारण हैं जो हमने इसमें समझे, इस वीडियो से समझा। और इसी तरीके से जो भी दवाएं बनती हैं ब्लड प्रेशर को डाउन करने की, वो भी इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए पड़ती है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। और प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, जो कि हमें मोटिवेट करेगा अगले वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।